बैठ जाओ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी पति पत्नी की। एक गांव में एक जोड़ा रहता था, कपल रहता था। और एक बार आदमी ने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी की परीक्षा ली जाए। तो वो बाजार गया, बाजार से कुछ सामान खरीद के लेके आया। तो घर में लेके आया तो उसने वो जो सामान लेके आया था अपनी पत्नी के सामने रख दिया, टांग के रख दिया। तो पत्नी ने बोला, आज क्या लेके आए हो? तो पति ने बोला, कुछ नहीं लेके आया। तो पत्नी ने दोबारा से बोला, आज आप क्या लेके आए हो? पति ने बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा, बार बार पूछने पे उसने बोला, मैं तेरे को बताऊंगा तो तू किसी को और को बता देगी, इसलिए मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। उसने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप मुझे बता दो। तो पति ने बहुत कहने पे पति ने कहा, चलो ठीक है, मैं तेरे को बताता हूँ, लेकिन तू इस बात को किसी को नहीं बताएगी। पत्नी ने कहा, चलो ठीक है, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगी। तो उसके बाद उसने कहा, अपनी पत्नी से कुछ कहा कि मतलब ये मैं किसी का सिर काट के लेके आया हूँ, इस थैले में है। और उससे खून भी निकल रहा था ना, मतलब ऐसे कट्टे में से नीचे खून निकल रहा था लाल रंग का। तो उसने कहा, मैं इसमें किसी का सिर काट के लाया हूँ, तो किसी को मत बताना। पत्नी ने कहा, चलो ठीक है। अब आपको तो पता ही है, औरत के पेट में बात कहाँ पसती है, वही परीक्षा ले रहा है उसका आदमी। तो उसने कहा, नहीं बताऊंगी। आदमी से तो बोलते हैं नहीं बताऊंगी। उसके तुरंत बाद ही 2 मिनट भी नहीं लगे, उसने फलाने की मम्मी इधर आओ, ये बात बताया कि मेरा पति पता नहीं थैले में किसकी मुंडी काट के लाया है, और क्या कहते हैं, मुझसे बोला किसी को मत बताना। मैं तेरे को बता रही हूँ, तू भी किसी को मत बताना। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं भी, जिसको वो उसकी बीवी बता रही है ना, उससे भी बोल रही है, तू इस बात को किसी को मत बताना, और नहीं तो मेरा पति गुस्सा करेगा। उसने कहा, चलो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसने भी वही बात जाके किसी और को बता दी, उसने भी किसी और को बता दी। सारे गांव में ये बात, हाँ वहाँ है मिर्ची पानी। उसने ये बात गांव में जाके, गांव में आग की तरह ये बात फैल गई, और सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और सारे लोग आ गए। ठीक है, वहां से सारे लोग आ गए। तो आग की तरह जब गांव में ये बात फैल गई, तो उसने कहा, सारे लोग इकट्ठा होने लगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज गांव के सारे लोग हमारे घर पे क्यों आ रहे हैं? उसने कहा, पता नहीं। उनका, कहीं तूने वो जो बात मैंने तेरे को बताई थी कल, तूने वो बात सबको बता तो नहीं दी? उसने कहा, नहीं, आपने मना किया था तो मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। उनको, फिर ये सारे लोग क्यों आ रहे होंगे? फिर उन्होंने पूछा, या क्यों आ रहे हो, कि ये मतलब क्या बात है, कह के घर पे ऐसी बात होने लगी उनको कि हमने तो ऐसा ऐसा सुना कि तुम्हारे घर में तुम किसी का सिर काट के लाए हो। उनको अभी ये बात आपसे किसने कही? उनको उसने मुझसे कहा। उसने कहा, वो मुझसे कहा, और जिससे उसकी बीवी ने कहा, उसने कहा मेरे से तो इन्होंने कहा। उसने अपनी बीवी से फिर पूछा, उनका, तूने तो किसी को ये बात बताई नहीं, और ये कह रही है तूने बताई? उसने कहा, हाँ, मैंने इसको जाके बोला था, लेकिन मैंने इससे ये तो बोला था कि ये बात मैंने बताई थी इसको, लेकिन मैंने इससे ये बोला था ये बात किसी को मत बताना। उनका, अच्छा, बात यहाँ से हुई। जब मैंने तेरे को बोल दिया था ये बात किसी को मत बताना, तो तूने उसको बताई, तो उसको तूने भी बोला, तो वो क्यों नहीं बताएगी? जब मैंने तेरे को मना किया तो तू मानी? तूने भी तो मना नहीं किया ना कि उसको बताने के लिए, तो वो क्यों मना करती? उसने भी उसको बताया, जिसको उसने कहा मैंने जिसको बताया मैंने उसको भी मना किया, है ना? तो इससे हमको क्या समझ में आया, इस कहानी से हमको क्या समझ में आया? फिर आदमी ने दिखाया, अंदर तक 2 तरबूजा काट के लाया था, उससे टपक रहा था लाल रंग का खून। उसने अपनी पत्नी को बोला, ये खून है। तो सबको लगा वो किसी का सिर काट के लाया है, जानवर वानवरों का। तो उसने अपनी पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए ना ऐसे। तो इससे पता चलता है कि औरत के पेट में कितनी बात फंसती है। वो यही जानना चाह रहा था कि मेरी पत्नी, यदि मैं अपनी पत्नी को कोई बात बताऊं तो वो मतलब इसके पेट में हजम होएगी, ये वो दुनिया को बताएगी। तो इससे तो पता ही चल गया होगा ना इस कहानी से आपको कि औरत को कोई भी बात पचती नहीं है ना?
वैसे ही मैं, मेरे से भी इसके पापा बोलेंगे तेरे से कोई बात कहो ना तो दुनिया में गा देती है, इसलिए तेरे को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, नहीं बतानी है। मैं भी बोलती हूँ कि नहीं आप बताओ ना मेरे को, मैं किसी को नहीं बताऊँ। लेकिन जब तक मैं किसी को बताती नहीं हूँ ना कोई भी बात, तब तक मेरा खाना ही हजम नहीं होता। ये हर औरत में होता है, ये हर औरत के पास टैलेंट रहता है। आदमी तो उस बात को हजम कर लेता है लेकिन औरत नहीं करती है। तभी तो औरत के माध्यम से ही हर कोई बात, गलत बात होगी तो तुरंत पहुंचती है औरत के माध्यम से, है ना। ये भले ही बात कड़वी है लेकिन है सच। हम औरत ही होते हैं जो मतलब बात को टेलीफोन से भी ज़्यादा, मतलब मोबाइल से भी ज़्यादा तीव्र गति से पहुंचती हैं औरत के माध्यम से बातें, है ना। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि औरत को कोई भी बात पचती नहीं है। बहुत कम औरतें होंगी जो मतलब एकदम से जल्दी से किसी को बातें नहीं बताती होंगी, वरना अधिकतर महिलाएं तो ऐसी होती हैं जो जब तक किसी को बताएंगी नहीं तब तक उसका खाना ही हजम नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद।